मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूले ओपन कर रखो बेटा, फॉर्मूले पहले समझना है आपको। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले जो मैं लिखवाए थे आपको, टेबल नहीं फॉर्मूले। देखो सेक को अपन लिख सकते हैं 1/cos, tan को अपन लिख सकते हैं sin/cos, और ये 1 माइनस साइन, तो अपन ने सबको साइन और कॉस बना दिया, ठीक है। अब देखो अगेन ये क्यों किया स्टेप, क्या इससे आंसर आएगा? अगेन बोलो मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे इतना मालूम है कि ये होता है 1/cos, ये sin/cos, नीचे सेम है, और जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम लेना आसान होता है। अरे हाँ के ना, ये मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है। तो अगर आप सही स्टेप करोगे ना तो आप चीजें सुलझेंगी, इजी बनेगी आपके लिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा, देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। अब देखो बेटा, नीचे वाले अगर सेम है तो क्या करने का, नीचे वाला एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले यू के यू कॉपी पेस्ट, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन। यहां तक कोई डाउट? ये समझे? सही है ना, ऐसे करते हैं। अब बेटा इसको मानो ए, इसको मानो बी, 1 को मानो ए, साइन को मानो बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है। अब बेटा ए कितना है, 1, 1 ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी साइन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर नीचे कॉस, राइट। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, बोलो एनी डाउट टिल हियर, बात समझ में आई? अच्छा अब सुनिए, अब क्या करें सर इसके आगे, ठीक है। अब ये काम करो, एक बार फॉर्मूला देखो, कौन से फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आता है वो पकड़ो, देखो आपको कैसे, देखो आप समझो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे ये लगाना फॉर्मूला, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले सुनो, जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे साइन स्क्वायर आया, इसका मतलब पक्का ये लगेगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बोलता है पढ़ो, पर यहाँ तो कॉस स्क्वायर है ही नहीं ऊपर, तो कोई बात नहीं, एक मिनट, माइनस साइन स्क्वायर है ना 1 माइनस, काम करो कोई साइन नहीं मतलब प्लस उधर लेके जाओ माइनस, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ये यही रखो, 1 प्लस क्या बनेगा, मतलब ये फॉर्मूले से ये बन जाता है, हाँ क्या ना। तो आपको ये करना आना चाहिए, आपको क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है आपका, इसको उधर लेके जाओ मन ही मन में, तो प्लस क्या बनेगा माइनस, तो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन गया कॉस स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट और रॉन्ग, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का। मुझे क्या चाहिए माइनस साइन स्क्वायर, तो मुझे इसको उधर भेजना पड़ेगा साइन को, अरे भाई हाँ क्या ना, तो भेजो उधर, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस इधर का इधर, तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से मुझे वो आंसर मिल गया। अरे भाई मिला कि नहीं मिला, बोलो, अरे हाँ क्या ना, डन। बस तो हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में इसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर, क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, बाकी सब वैसा का वैसा नीचे वाला, ब्रैकेट में लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस, आपने वो आइडेंटिटी यूज की, तो वो आप मेंशन कर देना उधर के हमने इस आइडेंटिटी से इसको ये लिखा है, और गलत भी नहीं है, बता दो कि कुछ भी अगर मैंने गलत किया तो मुझे बताओ। ये फॉर्मूला होता है, मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए माइनस साइन चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, मैं जैसे लेके गया मेरा ये वाला फॉर्मूला ये बन गया। अरे बोलो यार, अरे भाई हाँ के ना, तो हम ऐसे फॉर्मूले को हमें तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए इस एक्सरसाइज में, अरे हाँ के ना, राइट। अब देखो, अब ये कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कॉस इंटू कॉस, भाई क्या होता है 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 होता है ना, तो वैसे कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस इंटू कॉस, और नीचे ऑलरेडी कॉस तो है ही है, अब कॉस और कॉस कट हो जाएगा, क्या बच गया अकेला कॉस, आ गया आंसर आपका, ये इसका आंसर है कॉस ए। बात समझ में आई, डन, छापो फटाफट चलो। और स्टार्टिंग में बेटा, स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ आंसर को, तो धीरे आपको भी आइडिया आएगा,
ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर समझ में आया। अब फटाफट से नेक्स्ट वन। लुक एट फोर्थ वन, थर्ड का फोर्थ। अब बेटा मुझे बात बताओ, अब बेटा वापस ऑब्जर्व करना, फॉर्मूले सामने रखो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना सर, 1 + tan² सीधा सीधा फॉर्मूला है, देख लो है कि नहीं फॉर्मूला। और 1 + cos का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दो, फटाफट से लगा दो फॉर्मूले को। देखो तो समझना, इसकी जगह लिखेंगे sec² a, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है कि नहीं है। और इसके लिए लिखेंगे, ठीक फाइन, ये पहला स्टेप, फॉर्मूला ये। अब क्या करें, देखो अब आप देखो, हमको sec और cosec मिला। अब देखो फॉर्मूला लिखवाया, sec = 1/cos लिखवाया है। अब मैं इनको cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, cos और sin में। तो sec क्या होता है, 1/cos और उसका स्क्वायर है, तो क्या लगा देंगे, सही बात है। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, sec का 1/cos और उसका स्क्वायर, और cosec होता है 1/sin और उसका स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो नहीं। अब देखो बेटा, 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, sin का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, सही है, बोलो करेक्ट, डन। अच्छा अब मुझे बताओ, ए बी सी और डी, तो ए इंटू डी और ये इंटू 1 × sin²
साइन स्क्वायर 1 इंटू कॉस स्क्वायर, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, tan a एक फॉर्मूला है, साइन a डिवाइड बाय, ऐसा है क्या नहीं फॉर्मूला, चेक करो। तो साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, tan, और ये स्क्वायर दोनों पे है तो स्क्वायर, क्या बन गया, tan स्क्वायर a। अरे हाँ क्या ना, पहले फॉर्मूला देख लो आप, समझ गए। तो आपको अब बेटा लॉजिक समझ में आ रहा है इनके क्वेश्चन में, है ना, लॉजिकल है ना, एक बार आपके माइंड में बैठ गया कैसे करना, देखो बात समझ में आई क्या नहीं आई, राइट, डन, फटाफट लिख दो बेटा। सो ऑप्शन नंबर डी, बोलो बेटा। हाँ पर अपन को एच बाय पी पुट नहीं करना है ना, वो मत करना, वो वाला प्रूफ नहीं उसमें आएगा, पर वो वाले वो लिख के नहीं करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, है ना। फिर तो हर बेटा हर क्वेश्चन एच और बी से हो सकता है, हर क्वेश्चन। क्या हुआ, हाँ तो भी हो। अब देखो बेटा, अब मैं यही क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से करूंगा, ठीक है। तो आपको ये दिखाऊंगा कि अलग अलग मेथड भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड हो। अब कौन सा मेथड सही बैठेगा, अब ये एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम होता है, ये बस वो होता है कि अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपकी चीजें सुलझती जाएंगी। ये वो क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको ये बता नहीं पाऊंगा कि आंसर उसी से क्यों आएगा, वो विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा, उससे आपको हर बार खुद सोचना पड़ेगा। तो आपको ये मैं कहा ना, आपको ये स्टार्टिंग में 8-10 दिन पीछे पड़ना पड़ेगा इनके, फिर आपको माइंड में बैठेगा, अच्छा ऐसे करते हैं, एक बार वो बैठ गया माइंड में, फिर आपको इसमें करने बहुत, क्योंकि फिर देख के आपका माइंड ऑटोमेटिक सोचेगा, क्योंकि आपको ना 2-3 स्टेप आगे सोचने की कला आनी चाहिए कि यार ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, अच्छा हाँ तो सही कर रहा हूँ, पर वो आपको वो क्वालिटी होनी चाहिए अंदर, विद टाइम ही आती है। देखो बेटा मैं इसी को एक अलग मेथड से कर रहा हूँ, देखो एक काम करते हैं, हम सबको मालूम है कि बेटा कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना, लिखना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, तो मैं इस कॉट की जगह 1/10 पुट कर रहा हूँ, बाकी सब कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 1 प्लस, बाकी सब सेम रख रहा हूँ, 1 प्लस इसकी जगह 1/10, और अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये आया 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, सही है, डन। अच्छा अब यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 ऐसे में ले लेते हैं, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। अब 1 इंटू 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 10 स्क्वायर, सही बात है। यहां तो डाउट बोलो, सही है, कोई गलत, कोई डाउट नहीं। अब बेटा इसको ये नीचे है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे तो क्या आएगा, ये वाला कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला नीचे का नीचे। तो बेटा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर वो आगे पीछे लिखा चलता है ना यार, 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, एक ही तो बात है, 7 ही होता है ना। तो ये और ये तो सेम ही है, कट हो जाएगा पूरा, क्या बचा, 10 स्क्वायर है, देखो ये अब इससे भी छोटा है, फट से आंसर आ गया। तो मैं कह रहा हूँ देखो बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बस ये कि आपका रास्ता चूज करोगे, एंड अगर आप सही हो तो आपकी चीजें सिंप्लीफाई होती जाएगी। ऐसे करोगे तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, वैसे करोगे वो रास्ता अपना पड़ेगा, इट्स योर चॉइस, समझे ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से सोचना ही पड़ेगा, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एपी हुआ, बाकी में क्या मैं आपको सिखा सकता हूँ कि भाई ऐसे करो, ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, इसमें समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको, बस वो एक
ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, मुझे मालूम है वो सही है, क्योंकि वो मुझे मैं आई कैन सी 4 से 5 स्टेप बाद क्या होगा, और वो आप में धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है, डन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे है, उसमें 10 क्वेश्चन है। लिख दो, मन से बना के लिख दो, मन से बना के लिख दो, रटना क्यों है। मन से बना के लिख दो, प्रोसेस तो मालूम पड़ ही गया। अब सुनो बेटा, बहुत से क्वेश्चन में अच्छा कुछ कुछ बातें ध्यान रख सकते हो। एक तो वो जो मैंने बताया आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक वो माइंड में रखने की क्वेश्चन करते समय कि क्या बोलेगी नहीं लग रही। दूसरा, फॉर्मूले आपके पास भी हैंडी होनी चाहिए, एकदम फट से माइंड में होने चाहिए। और सबसे मेन है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में अपन लोगों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादातर में, हर बार जरूरी नहीं है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजों, ये आप एक पैटर्न नोट करोगे। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपका है 4th का फर्स्ट, क्या लिखा है बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा देखो, ये पहले क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव द आइडेंटिटी, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव का मतलब होता है कि इक्वल के इधर जो होता है वो कहलाता है एलएचएस, इक्वल के उधर क्या कहलाता है आरएचएस। आपको किसी भी तरीके से एलएचएस को घुमा फिरा के ऐसा बनाना, या फिर इसको घुमा फिरा के ऐसा बनाना, तो सर क्या करना चाहिए, इसको वैसा बनाए कि इसको वैसा बनाए, आपकी मर्जी, ये सब आपकी इच्छा होती है। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी, हमेशा वो चीज उठाओ, ठीक है, जिसमें जो जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें या तो कोई फॉर्मूला लग रहा हो सीधा सीधा, या फिर जो थोड़ी सी भारी भरकम हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखो, एक बार उसका एलएचएस देखो, एलएचएस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखो, उसका एलएचएस देखो, है ना, cos 1 अपॉन, है ना, अपॉन sin 1 प्लस sin, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं उधर, और इक्वल टू देखो क्या लिखा है 2 sec a। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखना, क्वेश्चन देखो, देखो उसमें एलएचएस देखो, बहुत सारे लोग लिखे, अरे आगे ना, जब बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं उसे, कि बहुत सारे बीट बढ़कर है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स कोड, समझ गए, और किसमें कन्वर्ट करो, सिंपल वाला। अरे आगे ना, अब सर क्या सिंपल वाला से जस्ट पे उल्टा, सब पॉसिबल है, पर वो थोड़ा टेढ़ा काम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो टेढ़ा काम क्यों। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, तो मैं जानबूझ के इसको लूंगा, तो कारण क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीधे एक लग रहा है फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यहाँ पे ना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब क्या सब ऐसा करने से आंसर आएगा, बिल्कुल मालूम, बस मुझे क्या मालूम कि हाँ कुछ तो लग रहा है, अगला स्टेप मेरे माइंड में कुछ तो आ रहा है। अरे भाई हाँ क्या ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, आप चाहो तो राइट हैंड साइड को लेके भी लेफ्ट जा सकते हो, कैसे करना वो भी आप खुद देखना कि वो करना थोड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखनी पड़ेगी माइंड में। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ, इक्वल के इधर लेफ्ट इधर राइट, मैं लेफ्ट को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड ये लिख के फिर सिर्फ ये लिखना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं इसको कुछ ना कुछ करके ये बनाऊं, कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो मुझे राइट हैंड में क्या चाहिए, कॉस और कॉस चाहिए ना, तो लेट अस कन्वर्ट इनटू कॉस एंड साइन, उसमें कन्वर्ट करता हूं, फटाफट देखना। तो व्हाट इज कॉसेक, फॉर्मूले सामने देखो, फॉर्मूले 1 बाय साइन थीटा, व्हाट इज कॉट, कॉस 1/10 या कॉस बाय साइन, है ना, हम सबको क्यों, हमको आंसर में कॉस चाहिए ना, तो हम उसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेते।
दो फॉर्मूले हैं, हम ये लगाएंगे कि हमको इसकी जरूरत है। अरे हाँ के ना, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का समझ में आ गई बात? डन, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, देखो ऐसा करना पता क्यों, इसका कारण समझो। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/sin cos बाय साइन, तो नीचे साइन आता है, तो जब नीचे वाले सेम होते हैं एलसीएम लेना आसान होता है। तो जब भी आप सही कर रहे होंगे ना, चीजें आपके लिए आसान बनी, तो ये इंडिकेशन है कि आप सही कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये इंडिकेशन है। अब आगे क्या करूं, देखते हैं। अगला स्टेप वो किसी को नहीं मालूम होता, बस गो विद द फ्लो। भाई कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे से अच्छा तैराक होता है, नदी में डूब रहा होता है, खूब हाथ पांव मारता है, कुछ काम नहीं आता, तो सिंपल करना होता है उसको, गो विद द फ्लो, नदी के बहाव में बहते जाओ, नदी आपको कहीं छोड़ ही देगी, बस डूबना मत। ये सही बात है, लिटरली झूठी बोल रहा हूँ। जब बहुत नदियां उफान पे होती है, कोई फंस जाता है ना, जस्ट डूबना मत, बस गो विद द फ्लो, आपको नदी कहीं ना कहीं किनारे पर धकेली देगी। जो ज्यादा हाथ पांव मारता है वही डूबता है। और ये बात जीवन में भी लागू होती है, मुझ पर भी, आप पे भी। जब कभी लगता है कि बहुत चीजें गलत चल रही है, तो बहुत ज्यादा ट्राई करने से, जब बहुत ज्यादा घोचपोच चलता है ना, तो बहुत कुछ ट्राई नहीं करना, कुछ बस आने दो। वॉच एवरीथिंग लाइक अ मूवी, एंड यू सी आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, एवरीथिंग सेटल डाउन। होता है ऐसा, तो जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल है, नीचे वाले सेम है, तो क्या होता है, तो नीचे वाला ऐसा कैसा लिखो, ऊपर वाले भी ऐसे के ऐसे, एलसीएम है ना, नीचे वाले सेम है, 1 - cos थीटा। और यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, अरे बोलो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखना मत, ठीक है, इसे बोला लिखना मत, तो देखो ऑब्जर्व करो, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू राइट। सर देखो 1 - cos, उसके ऊपर स्क्वायर, तो ऐसे लिखूंगा, वन दो लोग तो मैं क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट क्या लगाऊंगा, डिवाइड बाय, अगला स्टेप ये कर सकते हो। फिर ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी आएगा, ये भी सही है, कोई डाउट? बोलो, अरे बोलो, नहीं, पक्का, ठीक। अब क्या करें सर, अगला स्टेप मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे देखो अब क्या, बताओ आपके साथ क्या करना चाहिए। एक एक मन में ये आ रहा है आपके, पर वो मत करना, क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ में चाहिए 1 - cos, मैं मांड मांड 1 - cos लेके आया हूं, मैं उसको भी तोड़ दूंगा, इधर को भी होगी, साथ में उसको भी देखते चलो। क्या आपको 1 - cos चाहिए, राइट में है कि नहीं है, तो आप वो लेके तो आए हो, अब आप इसको भी तोड़ दोगे, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो फिर लाने का मतलब क्या, समझे? वो करोगे तो वो भी गलत होगा। तो क्या करना चाहिए, साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए। अरे मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता कि बता आंसर दे रहा हूँ, तू अपने पर क्यों ले रही है? अब सुनो, एक मिनट, साइन स्क्वायर है, मुझे पूरे आंसर में साइन नहीं चाहिए। अरे हाँ के ना, मतलब साइन को हटाना है, साइन स्क्वायर है। अब देखो फॉर्मूले में क्या किसी फॉर्मूले साइन स्क्वायर आता है, आता है, आता है, सर आता है, आपने रफ में लिखा उसको, पर सर फॉर्मूले साइन और कॉस दोनों आते हैं, मुझे केवल साइन चाहिए। हाँ तो ठीक है ना सर, तो कॉस को देखो मैं बोल रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूले को तोड़ना मोड़ना आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अरे यार मान लो कि घर पे आप कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है, और मान लो कि जगह कम पड़ गई, तो सर मम्मी कहाँ सुखाऊं, तो चेयर लेके आप डाल दे ऊपर, जुगाड़ तो आना चाहिए ना आपको, कि भाई एक ही कपड़ा शर्ट बचा रहे हैं आके ना। अरे बोलो, यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े आगे पीछे खिसका खिसका थोड़ा बहुत यू थोड़ा इकट्ठा करके जगह बन जाए, डाल दो वहां पे, कुछ जुगाड़ तोड़ फोड़ तो आनी चाहिए ना, बस वही करनी है यहाँ पे, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर, साइन कॉस दोनों है, कॉस को मारो धक्का उधर, प्लस क्या बनेगा, माइनस, साइन अकेला बचेगा, 1 प्लस बनेगा, मतलब इन शॉर्ट मैं साइन स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ। अरे हाँ कहना, बस आपको ये तोड़ मरोड़ आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगला स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ, 1 - cos मुझे वो चाहिए, मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। जो देखो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका रास्ता गलत होगा ना, आप फंसते जाओगे। जिसने यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, सबका नाश, वो ऐसा बोल देगा, ढाई ढाई तीन तीन बत्ते भरेगा, आंसर ही नहीं आएगा। देखो तो इन क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी बात होती है,
अगर आपने कोई गलत मोड ले लिया तो फिर आप जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। इसलिए हमेशा राइट देखो आपको क्या चाहिए, क्या वो आ रहा है तो उसको मत छेड़ो ज्यादा, ठीक है। फिर अगर आपकी अंदर से इच्छा हो रही है तो कर लेना घर पे जाके, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। ठीक, ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सो मैं तो भाई छेड़ने वाला नहीं हूँ, और ये आपकी इच्छा, आपके अंदर बड़ा कीड़े उठ रहे हो, ट्राई कर सकते हो आप। अब मैं इसकी जगह लिखूंगा 1 - अरे बोलो ना यार, हो गया। अब थोड़ा और दिमाग समझो सर, हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया? सब देखो मुझे मालूम है कि 2 स्टेप बाद क्या होगा, इसलिए मेरे माइंड में ये स्टेप आ रहा है। अब मैं समझाऊंगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू। ऊपर वाला ऐसे कैसे है, नीचे वाला 1 होता है 1 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, 1 को मानो ए तो ए का स्क्वायर, माइनस कॉस को मानो बी तो बी का स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ के ना, ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग में कह रहा हूँ ना, तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो यार, गो विद द फ्लो। और मैं कह रहा हूँ ना, एक बार जिद करके 8 दिन तक भिड़ जाओ इन क्वेश्चन से, और हर बार खुद का दिमाग लगाओ। विद इन 8 डेज, देखो मैं आपको तरीका बता, बाद में आपकी इच्छा से, आई एम ओनली गिविंग यू द वे, ठीक। जो करेगा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ बेटा, जब एक बार आपको खुद से होने लग जाएगा ना, दैट दैट हैप्पीनेस आप यू कैन नॉट शेयर, और मजा आ गया, ऐसा होता है। अच्छा देखो, अब मैंने ये किया, अब देखना, अब लुक एट अगले स्टेप में क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 5 इंटू 5, तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस का स्क्वायर? 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस, तो 2 बार आएगा। और यहाँ देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए कौन है मेरा? 1, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको समझ में आया मैंने क्यों किया था? क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस आ गया ऊपर, नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस, वो भी आ गया। बस ये और ये कट जाए, क्या बचा? 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ HP। बात समझ में आई? एक मिनट एक मिनट को लिखना मत अभी, पहले ये समझ में आया क्या किया? डेफिनेटली आपको डर लग रहा होगा कि सर, है ना, कि हमसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सोचता है मेरे को। जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया हर स्टेप में, वो सही लगा नहीं लगा कि भैया साइन ये फॉर्मूला होता है, फिर ये फॉर्मूला लगा, वो समझ में आया? अरे भाई हाँ के ना, राइट? डाउट है बेटा कोई? डाउट है तो हैंड रेज करो, एनी डाउट हैंड रेज करो, बोलो। यहाँ से ये समझ में नहीं आया? देख, ये तो कॉपी पेस्ट किया, और क्या मैं 1 को लिख दूं 1 का स्क्वायर, सही है, तो 1 का स्क्वायर और ये वाला कॉपी पेस्ट कर लिया। ऐसा करने फायदा क्या हुआ बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? राइट है, तो वो क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सही है। और बेटा क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये वाला 2 बार आएगा ना, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस आएगा, तो बेटा बस ये कट गया, दोनों सेम थे। हाँ क्या ना, देख आंसर आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो 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 सुनो, एक सेकंड एक सेकंड। अब सर अगर मेरे मन में ये इच्छा हो, कोई लिखेगा नहीं है, सुनो कि सर मुझे इस, अभी तो आपने लेफ्ट को राइट बनाया है ना, अगर मुझे इसको ये बनाना है तो, इसको ये बनाना तो, सुनो, तो फिर आपको चालू यहां से करना, पहले आप राइट लिखोगे, इसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे। अब जो इससे ये स्टेप माइंड में आना मुश्किल है, फिर इसके बाद आप ये स्टेप लिखोगे, उल्टा करना है। अगर आपको राइट को लेफ्ट बनाना है तो आपको उल्टा करना है। देखो बेटा सुनो, देखो बेटा, कॉस कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है क्योंकि फॉर्मूला है, तो वो तो माइंड में आ जाएगा फॉर्मूला लेके, अरे हाँ के ना,
पर ये कैसे माइंड में आएगा कि ये लिखा फिर अगले स्टेप में लिखो 1 माइनस कोस, नीचे भी 1 माइनस कोस, ये माइंड में कैसे लाओगे? ये बड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद ये स्टेप लिखोगे, फिर इसके बाद ये स्टेप लिखोगे, इसके बाद ये स्टेप लिखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वहां कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, वो आपको इसलिए बोलता हूं हमेशा कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाओ, या फिर जहां पे कोई फॉर्मूला लग रहा हो, जैसे क्या लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ऐसे को उठाओ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जाओ तो आसान। ठीक है, छापो फटाफट। क्या खत्म, क्या खत्म? एक क्वेश्चन ये हो गया, अरे ये हो गया, पास पास। उसके बाद होगा कौन सी क्लास में पढ़ोगे? एक पढ़ाई आणखी मॅडम राईट बस ऐसे हमें मीनिंग को बर्थडे मैम व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेटर
फाइन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, फोकस करना बेटा यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स से ज्यादा से कम की ओर जाओ, ज्यादा से कम। ये ज्यादा लोग हैं तो इसको पकड़ेंगे और ये बनाएंगे, वो आसान होगा। ठीक है, क्या हम इसको ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, पर उसके लिए चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचनी पड़ती हैं हमें। अच्छा सुनो बेटा, अब क्या देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये लेफ्ट वाला, कॉस 1 प्लस साइन, फिर 1 प्लस साइन। बेटा अभी प्लीज कोई लिखना मत, साथ में सिर्फ देखते जाओ। अगर मैं पहले से बोला, जो जीएसबी वाले बच्चे हैं उनको अगर ये एक्सरसाइज बाद में टफ भी लगे आगे जाके, ठीक है, कभी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है बहुत कुछ करने के बाद में, तो कोई बात नहीं, आपके वैसे भी एनी का ऑप्शन तो है ही है, तो अब फिर लोड क्यों ले रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ देखो, एक होता है ना यार कि किसी को क्रिकेटर है ना, तो एक तगड़ा बॉलर सामने है, तो यहाँ तो वो डरे कि भाई ठीक है मैं आउट हो जाऊंगा, वो जो भी है लग जाएगी, चैलेंज यार देखा जाएगा यार, घुमाते हैं यार, आई तो गई वरना ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो है ही ना, ये नहीं आया तो नहीं कर देना, एनी बाउंसर है, डक। अरे भाई आगे ना, सीधी सी बात है, इसमें बुरी बात थोड़ी है ना। अब तो फिर टाइम को आ ही जाएगा, डोंट वरी, अपन इतना प्रैक्टिस भी करेंगे होमवर्क के जरिए तो आ जाएगा। अब इसे समझो कि यार अभी है ना, खुद का ऐसा बनाओ कि यार कैसे मैं खुद से कर सकूं बिना वैसे रट्टा मारे, या यूं जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको। तो जो आगे वाले क्वेश्चन है, ट्राई करना एक दो क्वेश्चन खुद से, एटलीस्ट ट्राई करना, ट्राई एग्जाम्पल्स, सोचना खुद से एक बार, नहीं आए तो कोई बात नहीं, समझे, एटलीस्ट कुछ तो। लेकिन आपको ये 8 दिन तक करना पड़ेगा, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप देख के बोलोगे सर यही करना है इसको। अब देखो, सबसे पहले अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ना तो कोई लग रहा है फॉर्मूला, देख लो बोले यार, देखो मतलब फॉर्मूला ऐसे कि वो कौन सा स्क्वायर वाले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहला स्टेप जो करने वाला हूं वो ये है, मैं करूंगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, ऐसा क्यों बताए समझो। देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो साइन स्क्वायर आने वाला है, तो साइन स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है। अरे आगे ना, तो अगर मैं क्रॉस, अब सर ये स्टेप क्या सच में सही फायदेमंद होगा, मुझे नहीं मालूम, वो आगे देखेंगे। पर इतना मालूम है कि मुझे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक फॉर्मूला बनता है, आगे ना, और फॉर्मूला तो है भाई। देखते हैं अभी अभी काम होता नहीं करता है, तो पहला स्टेप तो मेरे माइंड में ये आएगा, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू, ठीक है। देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, व्हाट इज 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर, व्हाट इज x इंटू x, x स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का स्क्वायर। दो दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगा देना, डिवाइड बाय नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस का, या तो कोई डाउट है तो बोल, पहला इसको, एनी डाउट, समझ आया बेटा, काव्या, जैनिश, ऑनलाइन वाले बच्चे से समझ गए बेटा, रीमा, गाथा, विधि, ठीक चलो। अब देखो बेटा, अब क्या करें सर, अगला स्टेप, सर अगला स्टेप एक ही है सर,
मुझे लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो साइन है, और वो स्क्वायर तभी आएगा जब क्या आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो मेरा a कौन है, ये, और b कौन है, साइन। लगाते फॉर्मूला, बाकी सब कॉपी बेबी, कॉपी वेस्ट। अब यहाँ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a स्क्वायर, ये कितना है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू ए कितना है, 1 इंटू बी कितना है, साइन, 2 बन जा 2, तो 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, साइन, साइन का स्क्वायर, नीचे वाले कॉपी पेस्ट। यहां देखो डाउट है तो बोलो, सही है, एनी डाउट, समझ में आया, पक्का, गारंटी, आगे बढ़ो, ठीक। अब देखो सर फॉर्मूला कौन सा, देखो देखो ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला देख लो बड़े बुक में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस में कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आगे पीछे लिखे हुए चलेगा वो तो, अरे हाँ के ना, क्या होता है वो 1, ये दोनों मिला कितने हो गए, 1, कितने हो गए, ये दोनों मिला के 1 हो गए, बाकी ये वाला कॉपी पेस्ट, प्लस 1 प्लस होल डिवाइड बाय नीचे 1, यहां तक डाउट है, समझ में आया, ये और ये दोनों मिला के 1, बाकी ये प्लस से यहां तक, दिखा दिखा, और ये वाला, इतना सा भी डाउट है तो आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, व्हाट इज 1 प्लस 1, व्हाट इज 1 प्लस 1, 2, बाकी ये वाला कॉपी पेस्ट, सौर्या यहाँ देखो 1 प्लस 1 2, और ये वाला प्लस 2 साइन, कॉपी पेस्ट, यहां तक कोई डाउट, 1 प्लस 1 2 हो गया, बाकी ये वाला कॉपी पेस्ट, ये वाला भी कॉपी पेस्ट, डन, पक्का, गारंटी, 100%, आगे बढ़ो। सर देखो अब क्या कर सकते हैं, सर देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं है, और जो हमको प्रूव करना है उसमें भी 2 चाहिए, मतलब ये 2 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ के ना मैं ना साथ में उसको भी देखते रहो कि क्या क्या चाहिए, तो देखो आ रहा है 2 आ गया, अगर आप सही रास्ते पे होंगे तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलता जाएगा, समझ गए। अब देखो बेटा, तो इसको लिखेंगे अगले स्टेप में, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब सुनो बेटा, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस प्लस, फिर 2 ले लिया, क्या बचा, साइन, क्या बचा, 1 प्लस साइन और कोस, क्या बचा, डाउट है तो बोलो। अब क्या बताए, अब आंसर आ गया, कम बताएगा, बोलेगा उसको चॉकलेट है, मेलोडी मिलेगी, मेलोडी। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, बाबर आरक्षण, अरे सर साइन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन कट गया, cos t का 1 बाय 4 1 बाय 1 बाय सेक, फिर हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सही बात सही है, ये 2 और कॉस की जगह 1 बाय सेक, पर मुझे तो 2 इंटू सेक थी, तो ऐसा आ गया, अब क्या करें, ए और डी और नीचे सी और डी, गुड, फिर हम जाके क्लास लगेगा उस पे
लगेगा बेटा, इसके 9th के मार्क्स मुझे मालूम पड़ता तुझे, समझी? मैंने सिर्फ चेक किया था कि ये सोच पा नहीं पा रहा था, अच्छी बात है, सोच पा रहा है, मतलब पटरी पे मामला, अच्छी बात। अरे सुनो, अभी आंसर आ चुका है। अगर देखो मैं ये बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं 2 स्टेप आगे सोचने की कला, और ये फिर टाइम नहीं आती, आप समझे? इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को आपको डर के रूप में मत देखो, क्योंकि आपका कहने का ऑप्शन तो है ना, तो आप वो चिंता निकाल दो, आप ना अभी भी डर से देख लो। जब चैप्टर चलेगा 6 तो आप डर के देखोगे, हमें डरो ही मत आप। कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपको आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी, ठीक है? और बेसिक वाले अगर आप बेसिक लोगे तो आपको लोड ही नहीं लेना इसका, ठीक है? तो क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में पहली बार एक्सरसाइज से, अगर आएगा तो भी कोई सिंपल सा आ जाएगा, आप एनी में स्किप कर देना। मैं कह रहा हूँ जो भी कर, मतलब फेस दिस ब्रेवली, हिम्मत से देखो। हैसियत क्या होगा, गलती होगा ना, अभी तो क्या दिक्कत है भाई? अब देखो क्या मैं जो भी बता रहा हूँ क्या वो लॉजिकल है कि नहीं है? लॉजिकल तो है सर, हर चीज, कहीं कोई गप्पे तो नहीं मार रहे अपन, और आगे ना, ठीक है? और क्या पता कल उठ के आपको समझ में आने लग जाए तो फिर आप भी बोलोगे सही तो बहुत ईजी है। उल्टा आप इसको समझो, इनमें देखो मैक्सिमम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? एक आधा। अब जो एक ये क्वेश्चन करना है जो 3 मार्क का आएगा, 4 मार्क का आएगा, और आप एक क्वेश्चन में कौन सा करोगे? वो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आपको वो आ जाएगा विद टाइम, आप रट्टा मार लोगे। जैसे अरे मैं होमवर्क दिया, मैं चेक करूंगा, किया है, मैं कहा 2 बार करना है, मैं कल चेक करूंगा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 मैं 2 बार चेक करूंगा, लिखा हुआ। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, कल चेक करने वाला हूं मैं, और मैं बिल्कुल नहीं अगर मैं उसने कल दूँ आपको। मैंने बोला बैग लेके आना, मैंने मना नहीं किया है। किसने बोला ऐसा? देखा होमवर्क चेक होगा बेटा कल, बिल्कुल। हाँ वो तो चलेगा। एक पैसा नहीं है वो। अब देखो बेटा यहाँ सुनो, ओए सुनो, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसल, क्या बचा? 2 डिवाइड बाय कॉस। देखो बेटा अब सुनो, एक और तरीके, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 इंटू 1 बाय कॉस, सही तो है ना? 2 1 जा 2, अरे बोलो, अरे हाँ के ना? और देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, फॉर्मूला देख लो, तुमने कहा वो तरीके से। तो 2 और व्हाट इज 1 बाय कॉस सेक, आ गया आंसर, इक्वल टू राइट हैंड, आ गया? अरे आया, आया कि नहीं आया? अब देखो जिसके मन में ये आया फिर मैं राइट को लेफ्ट बनाऊंगा तो उल्टा जाओ, इसको पहले ये लिखो, इसको फिर सीधा ये लिखो। वो कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ, ये सोचना पड़ेगा आपको। फिर इसको सीधा ये लिखो, इसको ये लिखो, फिर आपकी सोचना पड़ेगा, मुझे 2 को लिखना पड़ेगा 1 1, फिर इसको, फिर इस 1 को आपको कॉस और साइन लिखना पड़ेगा, फिर इसको ये, फिर इसको ये। सो इट इज डिफिकल्ट, है ना? सिंपल से कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स सिंपल इजी। बेटा ऑनलाइन में समझ गए, रीमा गाथा? ओके फाइन। मैं भी चॉकलेट हाँ बोलो। नहीं मिलेगी भाई। लेनी पड़ेगी, क्यों नहीं मिलेगी? यहाँ लिखा खाया है। ये देखो हमारे सामने खा रहे हो, शर्म आ रही है आपको? गुल्ला देखा नहीं
तो सबने होमवर्क कर लिया है? आज वक्त लगा इसलिए वक्त तो क्या आप चेक करते जब नहीं लेके आते तब चेक करने चलो भाई, सल्फेट। ओहो, खुशी है तेरी। बढ़िया खुशी है, गुड। खुशी चल, एक और हो जाए, फॉस्फेट। खुशी एक और हो जाए, सिल्वर। इजी, गुड, प्लस गुड। हाँ भाई बापू, पहले बोल नहीं आता। बस मैं यही बोल रहा हूँ, यही कमी है। डेनिश हाइड्रोक्साइड, डेनिश यही कमी है। ओए, अब मालूम पड़ा इसके नंबर तुक्के में नहीं आते। हाइड्रोक्साइड OH नहीं, OH-1। सल्फाइड, आइड, सल्फाइड S-2, गुड। सल्फाइट, आइट, सोडियम SO3-2। एक सेकंड, ओए, जो लोग अभी भी याद नहीं कर रहे हैं, देखो वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। केमिस्ट्री 4 चैप्टर है यार, 33% कवर करेगा वो। भाई 1/3 कितना हुआ? 33 इंटू 100 करो, 33%। 1/3 पार्ट है साइंस का। आप 1/3 तो आपने हथियार डाल दिए बेटा आपने, इसलिए जनरल नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। आप तो क्या पता, आपने इस पे एक जोक ले लिया, सर पूछेंगे हम हंसेंगे डांटेंगे, खत्म बात, उसकी है ही नहीं। ऐसे मत करो, मैं वापस बोल रहा हूँ। देखो आज नहीं तो कल तो करना ही करना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट माइनस, अमोनियम +1, बढ़िया, गुड। नंदू, नंदू बोलेगा, रुको, नाइट्रेट, नाइट्रेट कौन, नाइट्रेट कौन बोलेगा? नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3-1, -1। हाँ, सेक्शन ए में होमवर्क मैं ग्रुप में भेजे बेटा। फोन में देख लेना घर पे जाके, कौन सा वाला कल, जो कल करना है वो कौन सा वाला कल दिया था वो? अच्छा, तो बेटा बताना इसको, चैप्टर 14 दिया था कल मैंने, ट्रू फॉल्स।
बस ओए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो यहाँ पे, ऐसा लिखा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। क्या दिया है, वापस सुनो, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या दिए हुए हैं, पैरेलल। क्या दिए हुए हैं, और आपको ये बोला है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल क्या दिखाना है, 90। क्या दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले सुनो बेटा, सॉल्यूशन, हम दो ट्रायंगल लेंगे पहले, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। सो इन पार्ट नंबर 1, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP, AOC और AOP, ये और ये, देखो बेटा, सबसे पहले तो OA कॉमन दोनों में आता है, कॉमन, फिर OC एंड OP रेडियस है, रेडियस कैसे होते हैं आपस में, इक्वल, फिर AP एंड AC, क्यों, बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, तो AP इक्वल टू AC, थ्योरम 10.2 आप लिखोगे स्टेटमेंट एग्जाम में, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, एग्जाम में लिखना स्टेटमेंट, क्या लग गया, SS बाय SSS रूल, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों AOP। अब सुनो, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें ये आता है, इसमें ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, CP CT से मान लेना, x क्या मान लोगे, therefore एंगल AOC is equal to एंगल AOP equal to x CP CT। अब क्या लिखोगे, सिमिलरली, ऐसे ही, कौन सा ट्रायंगल, COB और QOB, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये इसमें आता है, ये इसमें आता है, दोनों एंगल से इक्वल, y और y, therefore एंगल COB is equal to एंगल QOB is equal to y CP। बात समझ में आ गई, अरे आ गए ना, दोनों इक्वल आ गए। अब क्या बोलोगे, यहां से लेके ये पूरा इतना इतना एंगल कितना है, स्ट्रेट एंगल 180। अब क्या लिखोगे, पार्ट नंबर 2 में से लिखोगे, देखो एंगल POA, ये वाला एंगल AOC प्लस COB, ये वाला प्लस QOB, सबका सम कितना, 180। ये कितना है, x y y 180, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, दोनों जगह 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस y, मल्टीप्लाई बनेगा, डिवाइड, कितना आ जाएगा, 90, राइट। अब ध्यान से देखो, देयरफॉर AOB, जो AOB है बेटा, ये रहा AOB, ये कितना है, x प्लस y है, और x प्लस ऑलरेडी
अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। देखो बेटा, सर्कल उसका डायमीटर, उसके दो एंड, दो छेड़े, एक ए और एक बी, यहां पे जो हम बनाएंगे टेंजेंट, वो उनको पैरेलल प्रूव करना। दो छेड़े, दो टेंजेंट, उनको पैरेलल प्रूव करना है मुझे। तो देखो बेटा, इसको मैं नाम दिया पी क्यू, इसको नाम दिया एक्स वाई। मुझे पी क्यू और एक्स वाई का दिखाना है पैरेलल, और लाइन को जब दिखाना होता है पैरेलल, हमने 9th में क्या पढ़ा था, अल्टरनेट दिखा दो इक्वल। क्या दिखा दो, अल्टरनेट। तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों अल्टरनेट है, दोनों अंदर क्रॉस में, इनको अपन इक्वल दिखाएंगे, इक्वल कैसे दिखाएंगे सर, लिखोगे एंगल पी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू वाई बी ए 90। ये तो 90 है, क्यों, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना होता है 90, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना होता है 90। थ्योरम 10.1 वो आप लिखना है स्टेटमेंट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। अब क्या लिखोगे, बट दे आर परपेंडिकुलर, बट दे आर अल्टरनेट, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो। अल्टरनेट भी है, इक्वल भी है, तो क्या हो गया लाइनर, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू X। समझ गए, इसका ये छोटा सा प्रूफ है। अब सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में, इसमें बेटा, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग इसका ध्यान रख लो। दो 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 बंदे हैं बेटा, एक बंदा एक बंदा दूसरा, इसकी इनकम I1, इसकी इनकम I2। बेटा इनकम के दो पार्ट होते हैं, इनकम मतलब इनकम में से एक तो आप करते हो सेविंग, एक करते हो खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई, सेविंग S1 E1 मान लो, और इसका इनकम है तो इसका सेविंग S2 और इसका एक्सपेंडिचर E2। अब बेटा एक बार ध्यान रखना, सेविंग और खर्च